ये मिशन पूर्ण रूप से चलता ही जाएगा जिस तरीके से भारत में नागर विमानन क्षेत्र की कनेक्टिविटी की डिमांड बढ़ रही है। और आज एक ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री जी का सपना था, जिस एयरपोर्ट का शिलान्यास उन्होंने 2019 में किया, होलोंगी ईटानगर का एयरपोर्ट, और जिसका लोकार्पण उनके करकमलों के आधार पर इसी महीने की 19 तारीख को किया गया। उनके द्वारा उनका सपना स्वतः ही उन्होंने साकार करवाया। उसी एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आज एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। होलोंगी को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के साथ जोड़ी गई है। होलोंगी को राष्ट्र के एक सांस्कृतिक रूप से एक महत्वपूर्ण शहर और व्यापार का महत्वपूर्ण शहर कोलकाता के साथ जोड़ा गया है, और उसी के आधार पर कोलकाता दिल्ली का कनेक्शन भी दिया गया है। और मुझे विश्वास है कि उत्तर पूर्वी राज्यों में जो कनेक्टिविटी बढ़ाने का कार्य हम लोग कर रहे हैं, अप्रैल के माह में डॉर्नियर 228 के आधार पर अलायंस एयर का डिब्रूगढ़, पासीघाट और लीलाबड़ी की जुड़ाव हमने की थी। उसके बाद 4 महीने बाद ज़ीरो, जो एक एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है बिल्कुल सीमावर्ती इलाके पर, उसकी भी कनेक्टिविटी हमने बढ़ाई है। आने वाले समय में दूसरे लैंडिंग ग्राउंड्स को भी हम जोड़ने जा रहे हैं। और कल एक अतिरिक्त कार्यक्रम है जहां अलायंस एयर की कनेक्टिविटी पासीघाट के लिए और फ्लाईबिग की कनेक्टिविटी डिब्रूगढ़ के लिए दोनों दी जाएगी। तो ये कनेक्टिविटी बढ़ाने का कार्य दोनों इंटर राज्य और इंट्रा राज्य ये कार्यक्रम जारी है। और उत्तर पूर्वी राज्य में दोनों अधोसंरचना बढ़ाने का कार्य, जहां 9 एयरपोर्ट्स थे 2013-14 में, आज 16 बन चुके हैं उत्तर पूर्वी राज्यों में। और ऐसे 2 राज्य जहां एयरपोर्ट्स ही नहीं थे, वहां आज सिक्किम में पाक्योंग में एयरपोर्ट है, अरुणाचल में 1 नहीं लेकिन 3 एयरपोर्ट है, तेजू, पासीघाट और होलोंगी, तीनों को मिलाकर। तो ये वृद्धि उत्तर पूर्वी राज्यों में भी हम दे रहे हैं और पूरे देश में भी दे रहे हैं। जहां 74 एयरपोर्ट 13-14 में थे, आज कुल मिलाकर 143 एयरपोर्ट्स पूरे देश में बन चुके हैं। तो तीव्र गति से हम लोगों का कार्य हो रहा है, और भारतीय नागरिक को, एक नागरिक को दूसरे नागरिक के साथ जुड़ाने का काम, दिल को दिल से जुड़ाने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में करने की कोशिश चल रही है। नॉर्थ ईस्ट में इतने सारे एयरपोर्ट ऑपरेशन नहीं होने की वजह क्या मानते हैं जो पिछली सरकार नहीं कर पाई थी? और दूसरा, आपको लगता है कि जो स्टार्ट्स हो रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्न एयरपोर्ट्स, वो कुछ महीनों के बाद ऑपरेशन होने के बाद बंद हो जाते हैं, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का सबसे बड़ा जो फ्लाइट्स हमारी एयरपोर्ट्स की जो स्थिति थी वो वास्तविकता में, और कनेक्टिविटी की जो स्थिति थी वो वास्तविकता में दयनीय थी। 13-14 में, जैसे मैंने आपको बताया, केवल 8 राज्यों में केवल 9 एयरपोर्ट्स थे। 8 राज्यों में से ऐसे 2 राज्य थे जहां एयरपोर्ट्स ही नहीं थे। आज 8 राज्यों में 16 एयरपोर्ट्स हैं। कनेक्टिविटी में कि हम बात करें तो 852 एयर ट्रैफिक मूवमेंट्स प्रति हफ्ता 13-14 में होती थी। आज 1817 एयरक्राफ्ट मूवमेंट्स प्रति हफ्ता उत्तर पूर्वी राज्यों में हो रही हैं। तो 113% वृद्धि हुई है, और हमारी विचारधारा है कि इसे आगे जाकर हमको बढ़ाना ही है। कृषि उड़ान जैसी योजना, देश में जो करीब 55 एयरपोर्ट्स पर हमारा फोकस रहा है, उसमें से 28 एयरपोर्ट्स उत्तर पूर्वी 28 क्षेत्रों में हम लोग कनेक्टिविटी कृषि उड़ान के द्वारा हम लोग उत्तर पूर्वी राज्य में दे रहे हैं। तो उत्तर पूर्वी राज्य को ग्रोथ इंजन बनाना, उत्तर पूर्वी राज्यों को महत्व देना, यही हम लोगों का संकल्प है, और आगे भी यही संकल्प हमारा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।